मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदर्श भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कर्णप्रयाग में 16 जून को हुई घटना और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैठक के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जांच डीआईजी यशवंत चौहान को सौंपने और 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मामले की विवेचना चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने का भरोसा भी दिलाया है। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और दो गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। सो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो डीआईजी है यशवंत चौहान जी, उनको इसकी इंक्वायरी सौंप दी गई है और 15 दिन का समय जो है उनको दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए और साथ में इस केस को चमोली डिस्ट्रिक्ट से हटा के, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों के खिलाफ जो रोष था वहाँ से हटा के हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह गुर्लर जो है उनके सुपुर्द किया गया और इसकी निष्पक्ष जांच करने की बात भी की गई है। क्रॉस एफआईआर कर दी गई है। वहीं मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य में भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटलीकरण, विवाद निस्तारण और निवेश अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में भूमि से जुड़े मामलों के बेहतर सेटलमेंट, भूमि को निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने, नवीन तकनीकों के समावेशन, विवाद निस्तारण प्रणाली को सुदृढ़ करने और राजस्व वादों को कम करने समेत रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं अपडेटेशन, जटिल राजस्व शब्दावली और प्रपत्रों के सरलीकरण और भूमि क्रय विक्रय समेत सभी प्रक्रियाओं को पेपरलेस, कैशलेस एवं फेसलेस बनाने से संबंधित सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि प्रबंधन एवं सुधारों से जुड़े संबंधित अधिकारी अपने से संबंधित विभागों और संबंधित सेक्टर में तात्कालिक तथा दीर्घकालिक सुधारों का विस्तृत अध्ययन कर एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमित भूमि संसाधनों वाले राज्य में भूमि का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रबंधन समय की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। आलोक शर्मा ने कहा कि दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने वाली बीजेपी और आरएसएस आज इस गंभीर प्रकरण पर पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वे इस देश को कैसे छोड़ सकते हैं। यही वही लोग हैं जिन्होंने आस्था का सबसे बड़ा सौदा किया। आलोक ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इतने लंबे समय से राम मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। वे मेलोडी करने में ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं।
आलोक शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह गायब है, जो ये स्पष्ट करता है कि इस पूरे प्रकरण में सबूत मिटाने का काम सुनियोजित ढंग से किया गया है। पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश है। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। उसका सीधा कारण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस डकैती में इन्वॉल्व हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में आरएसएस के, भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बने, महल नुमा ताजमहल बने, हम सीधा आरोप लगाते हैं कि क्या ये पैसा राम मंदिर का तो नहीं है। देश के छात्र और युवा आज अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं, परीक्षाओं का रद्द होना, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियां युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इन ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और युवाओं की आवाज को मजबूती देने के उद्देश्य से जिला कांग्रेस कमेटी चंपावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फत्र्याल ने जानकारी दी कि देश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। एक और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार देरी से लाखों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। और नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसमें कई लाखों छात्रों का जो भविष्य सरकार की कमी के कारण जो भविष्य उनका खराब हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है। और लगातार ये सरकार बेरोजगारी, पेपर लीक और एक तो वैसे भी कई सरकारी नौकरियां अब आ नहीं रही हमारे भारत में और उत्तराखंड में, और उससे काफ़ी बेरोजगारी हमारे समाज में बढ़ रही है, हमारे देश में बढ़ रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ये पेपर लीक को नहीं रोक सकती, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, तो क्या वो वास्तविकता में सरकार में बने रहने लायक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2029 में राहुल गांधी जी को आप इस देश में लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए और हम सब मिलकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और ये नीट में जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार ये सरकारों के ही कुछ लोग, मिले जुले लोग ये पेपर लीक की घटनाएं कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी उन लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर निर्माण, धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के नाम पर देश और विदेश से अरबों खरबों रुपए का दान एकत्रित किया गया, लेकिन उस धनराशि का कोई स्पष्ट हिसाब किताब जनता के सामने नहीं रखा गया। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र करते हुए उनकी पूर्व बहू गौरी आडवाणी के एक पुराने पत्र का हवाला दिया। और शिल्पी अरोड़ा ने दावा किया कि रथ यात्रा के दौरान मिले चांदी के दान और मूर्तियों को गलाकर घरेलू उपयोग के सामान में बदल दिया गया। ने छापा है, कोई कांग्रेस के एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता किया। और आप दान की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने के नाम पर विदेशों से, देश से अरबों खरबों रुपए लिया गया, वो कहाँ गया कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको खुद एक ऐसा इंसिडेंट बनाती हूँ जो मुझे नहीं लगता किसी और ने आज तक इस पर चर्चा करी होगी। आडवाणी जी ने पूरे देश में जब रथ यात्रा करी थी, ठीक है, ये एलिगेशन मेरा नहीं है, उनकी जो पहले की बहू थी जो गौरी आडवाणी, उसने एक पत्र लिख के रिलीज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उनकी सेक्रेटरी थी उस समय में।
पूरे इंडिया में ट्रक घूम रहे हैं लोग, ना क्या दे रहे हैं, ट्रक भर के रामलला की मूर्तियां दे रहे हैं उनको। कोई गदा दे रहा है, हनुमान जी का गदा दे रहा है, कोई उनको चांदी का सामान दिया गया पूरे देश से। और अडवाणी जी ने क्या किया, उसको गलाकर घर की कटलरी बना दी, घर के छुरी कांटे चम्मच बना दिए उसके। ये एलिगेशन मेरा नहीं है, फिर से मैं कह रही हूँ, पत्र शायद मुझे आज भी कहीं मिल जाएगा वो रिकॉर्ड में। तो ये तो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। सीमांत क्षेत्र में माना दुंगा से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आमतौर पर गुलदार का नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। वहीं यहां एक गुलदार सीधे गौशाला में घुस गया और गाय भैंसों के बीच शांत होकर बैठा रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि उसने किसी भी मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जब परिवार के सदस्य गौशाला की ओर पहुंचे और मोबाइल की रोशनी डाली तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। गाय भैंसों के बीच एक गुलदार आराम से बैठा हुआ था। अचानक लोगों की आहट और रोशनी पड़ने पर गुलदार सतर्क हुआ और मौका मिलते ही जंगल की ओर भाग निकला। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर गुलदार गौशाला तक क्यों पहुंचा। हाल के दिनों में वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार दिखाई देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन और सुरक्षित आवास की कमी वन्य जीवों को मानव बस्तियों की ओर आने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ती नजदीकियों की ओर संकेत जरूर करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद में संचालित विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री के अपर सचिव मैनाली ने कोली ढेक झील का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने रीप परियोजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्माणाधीन रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अपर सचिव ने पर्यटकों और नौका संचालकों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। अधिकारियों ने बताया कि झील में मत्स्य बीज डाले गए हैं और पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रिशूल चौक से डीडी चौक और मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित 8 लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि डीडी चौक से पीएसी गेट तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पोल शिफ्टिंग का कार्य भी जल्द शुरू होगा। विधायक ने भूरा रानी, छतरपुर, मुकरंदपुर और केसरपुर समेत महतोश मोड़ अलख देवी मार्ग के निर्माण कार्य 1 सप्ताह में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यतः हमारा त्रिशूल चौक से लेके जो अटरिया मोड़ तक, जिसे अब बढ़ा के मेडिकल कॉलेज तक कर दिया गया है, जो मेरे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ, जिसके 32 करोड़ रुपए आए हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। वह प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी डिले चल रहा था, कई सारे तकनीकी कारणों से चल रहा था। उसके पहले चरण का त्रिशूल चौक से डीडी चौक तक वह कई टेक्निकल रीजन से अभी तक हो नहीं पाया। अब उसमें गति आई है। गति आने के साथ उस काम में अभी बरसात खत्म होने से पहले उसका एक तरफ का चौड़ीकरण हो चुका, दूसरी तरफ का चौड़ीकरण भी अभी बरसात खत्म होने से पहले एक स्तर पे कर दिया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। और डीडी चौक से आगे जो हमारा पीएससी तक का काम है, जो 3 करोड़ 94 लाख का है, वो तुरंत उसके बाद आरंभ कर दिया जाए। उसका टेंडर भी पूरा हो चुका, चाहे हाईडील का है चाहे पीडब्ल्यूडी का है। और उसके बाद सितंबर के बाद जो हमारा पीएससी से लेके मेडिकल कॉलेज तक का काम है, उसका टेंडर लगा के उसे भी किया। रुद्रपुर के नैनीताल हाईवे स्थित परशुराम चौक पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर महापौर विकास शर्मा ने महत्वपूर्ण पहल की है। कट बंद होने से स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में इसी क्षेत्र में एक महिला की सड़क हादसे में मौत के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। सोमवार को महापौर ने नगर निगम टीम, व्यापार मंडल और ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और फुट ओवरब्रिज बनने तक सुरक्षित कट खोलने और दोनों ओर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर पैदल आवागमन के लिए अस्थायी कट खोल दिया गया है। परशुराम चौक है और यहाँ पर लंबे समय से
कुछ ना कुछ आवाजाही को लेकर दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर आज हमारे निर्माण विभाग, हमारे परशुराम जो हमारा ब्राह्मण महासभा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश वशिष्ठ जी, यहाँ के नगर अध्यक्ष भाई सुनील टुकराल जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष गुरमीत जी और सब लोग पार्षदगण हम आए हैं। और हमने यहाँ देखा है कि ये जो बच्चों के आने जाने की समस्या है, इसको समाधान करने के लिए हमने यहाँ से पैदल निकलने का रास्ता खोलने की बात की है और इसके दोनों तरफ जेब्रा क्रॉसिंग हम बनाने जा रहे हैं ताकि आसानी से जो स्कूल के बच्चे हैं इसको पार कर सकें। और ये यू शेप में हम इसको बनाएंगे ताकि यहाँ से बाइक या कोई साइकिल नहीं निकल पाएगी। और इसके साथ ही मैंने NHI से बात करके 2 फुट ओवर ब्रिज बनाने का भी मैंने प्रस्ताव दिया, उन्होंने मुझे सहमति दी है, जिसमें 1 फुट ओवर ब्रिज हम विशाल मेगा मार्ट पे बनाने जा रहे हैं और दूसरा फुट ओवर ब्रिज हम सिंचाई विभाग के पास बना रहे हैं ताकि आराम से जनता आ सके, जा सके, क्योंकि वहाँ वेंडिंग जोन भी है, हमारी पार्किंग भी है। अभी हम सिंचाई विभाग के अंदर भी एक प्रस्तावित पार्किंग है, तो कहीं ना कहीं इससे जनता को राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और उनके राज में किसी को भी परेशानी नहीं आने दी। वहीं शिवपुर गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने 2 परिवारों को बेघर कर दिया। आग इतनी भयावह थी कि टीन से बने 2 मकान और उनमें रखा पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार शिवपुर गांव निवासी दर्शन दास और शुभेक सुबह घर में खाना बनाकर परिवार समेत काम के सिलसिले में रुद्रपुर चले गए थे और करीब 10 बजे पड़ोसियों ने उनके घरों से धुआं निकलता देखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी तेज आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों घरों में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। आग की इस घटना में दोनों परिवारों का कपड़े, बर्तन, अनाज, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह खाक हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। जो मुझे दूरभाष पे पता चला, किसी ने मुझे फ़ोन किया कि शिवपुर में 2 घर में आग लग गई। अभी आग लगने का कारण तो अभी तक पता नहीं लगा, वो तो खैर पता लगाएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दुखदायी मामला है। दुख की इस घड़ी में मैं समस्त जनता और जनप्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि पीड़ित परिवार को कुछ थोड़ा बहुत दाल, चावल, आटा जो भी हो सके सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा इनको सहयोग करें ताकि गुजर बसर फिलहाल चल सके। फिर मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि प्रशासन भी अपना जितना हो सकते हैं सरकारी स्तर पे इस पीड़ित परिवार को सहयोग करे ताकि ये छोटे छोटे बच्चे लेके कम से कम वर्तमान 10, 15, 20 दिन जब तक काम लग ना हो इनका परिवार चलता रहे। बहुत घरों में काम करके मैंने बहुत मुश्किल से मैंने बनाया था ये घर। अभी तक मैं प्लॉट के पैसे भी नहीं दे पाई, मैं किस्तों में लिया था। मैंने कितना मुश्किल से मैंने ब्याज पे पैसे जोड़ जोड़ के मैंने ये घर बनाया था कि धीरे धीरे काम करके चुकता करूंगी मैं। अब कैसे मैं करूं मैं? आग लग गया जब गांव वाला ने यहाँ पूरा आया तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड जब आया यहाँ पानी वानी मारा, जब कुछ बचा ही नहीं था। इनके घर में वैसे बिजली तो है ही नहीं है, कैसे आग लगा इनको पता ही नहीं है। ये लेडीज़ घर में से किसी के घर में बर्तन वर्तन धोने का काम पे जाता है, वहाँ से खबर मिला, आया, आने के बाद देखा ये पूरा जल गया है। इनका कम से कम 2-3 लाख का तो नुकसान हो ही गया है। भाजपा मुख्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी वैचारिक पुरुष थे। अध्यक्ष ने बताया कि 23 जून 1953 को कश्मीर की अखंडता के लिए कुर्बानी दी, जिसके चलते हर साल उनके विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। भट्ट ने बताया कि 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर मुखर्जी स्मृति बूथ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और हर कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी का चित्र रहेगा। इसके साथ ही उनकी स्मृति में वृक्षारोपण और जिला स्तरीय गोष्ठियां होंगी, जिसके लिए जिलों की तिथियां तय हो चुकी हैं। महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस बार 6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसके लिए पार्टी ने कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं
और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब की स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी प्रत्येक जिलों के अंदर। उसकी तिथि हमने कल तय कर चुके हैं। 6 जुलाई के अंतर ही सब कार्यक्रम होंगे और इस बार उनकी 125वीं जयंती है। 6 जुलाई को 125वीं जयंती के कार्यक्रम में भी हम कार्यक्रम का भव्य स्वरूप